अखंड ज्योति नवंबर 2021। सुखी दाम्पत्य जीवन। गृहस्थ जीवन को भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक महत्व दिया गया है, जिस पर शेष तीनों आश्रम आश्रित हैं। एक सद्गृहस्थ ही एक श्रेष्ठ वानप्रस्थ बनता है, वहीं से नैष्ठिक ब्रह्मचारी तैयार होते हैं। ये तीनों मिलकर संन्यास की परिपक्व अवस्था को संभव बनाते हैं। जीवन के इस 4 आश्रम में विभाजित व्यवस्था में हर मोड़ पर धर्मयुक्त अर्थ एवं काम का सम्यक निर्वाह करना होता है, तभी जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस आधार पर दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य सुख भोग नहीं, बल्कि इस सोपान से गुजरते हुए उच्चतर कक्षा के लिए तैयारी है। अतः आश्चर्य नहीं कि परम पूज्य गुरुदेव ने इसे गृहस्थ तपोवन की संज्ञा दी। गृहस्थ जीवन का आधार एक सुलझा हुआ दाम्पत्य जीवन है। यह जीवन को सही दिशा देते हुए सबके लिए कल्याणकारी बने, इसके लिए ऋषियों द्वारा निर्धारित सूत्रों का पालन आवश्यक हो जाता है। परस्पर सम्मान, सहकार और विश्वास दाम्पत्य जीवन का ठोस आधार है। जीवन में एक दूसरे का सम्मान और विश्वास महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जिस रूप में है, उसे वैसे ही स्वीकार करना भारी साहस की मांग करता है। दाम्पत्य जीवन में इसकी विशेष आवश्यकता पड़ती है। बिना आपसी विश्वास एवं सम्मान के परस्पर सहकार कठिन हो जाता है और ऐसे में फिर गृहस्थ जीवन की गाड़ी हिचकोले खाने लगती है। इससे उबरने के लिए आवश्यक हो जाता है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, परस्पर संवेदनशीलता पूर्ण व्यवहार करें तथा एक दूसरे पर अनावश्यक आशा अपेक्षाओं का बोझा न डालें। एक दूसरे से अत्यधिक एवं अनावश्यक आशा अपेक्षाएं आपसी रिश्तों का दम घोटती हैं। ऐसे में हमेशा ही कोई न कोई शिकायत बनी रहती है। आपसी कलह क्लेश व तनाव के छोटे छोटे कारण उभरने लगते हैं और जीवन एक नारकीय यंत्रणा बन जाता है। एक दूसरे से अत्यधिक आशा अपेक्षा को पालने का अर्थ दूसरों के साथ अपने जीवन का भी अपमान करना है। इससे बाहर निकलने के लिए अपना ईमानदारी पूर्वक मूल्यांकन करें व गहराई से भीतर जाके तो यह स्पष्ट होगा कि हर इंसान गलतियों का पुतला है, मानवीय त्रुटियों से भरा हुआ है। इन्हें नजरअंदाज करते हुए दूसरे को सुधरने का अवसर देते हुए तथा उदारता एवं सहिष्णुता जैसे सद्गुणों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना समझदारी वाला कदम रहता है। एक दूसरे की छोटी सी गलतियों को सहन न करने के कारण अक्सर रिश्तों में खटास आ जाती है। ऐसे में आए दिन आपसी खटपट होती रहती है। संभव है कि जीवन के तनाव दबाव में एक पक्ष आपे से बाहर हो जाए, नियंत्रण खो बैठे। दाम्पत्य जीवन में ऐसे पल सबके साथ आते हैं। इस समय जो शांत अवस्था में हो, वह पक्ष अपना बड़प्पन दिखाए, थोड़ा झुककर शांत मौन रहकर स्थिति को संभालने का प्रयास करे और संकटकालीन स्थिति से गृहस्थी को बाहर निकाले। साथ ही एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। घर गृहस्थी में पति पत्नी दोनों के अपने अपने कार्यक्षेत्र निर्धारित होते हैं। पत्नी पति के कार्यों में अनावश्यक टीका टिप्पणी न करे, दोष दर्शन में न उलझे तथा पति भी पत्नी के कार्यों में दखल न दे। यदि कुछ मतभेद के बिंदु हैं तो शांत मन के साथ उन्हें निपटाएं और यथासंभव एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करें। समझदारी भरे संवाद के आधार पर हर तरह के मतभेदों का निराकरण हो जाता है और रिश्तों की जटिलताएं सुलझ जाती हैं। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि एक दूसरे को समय दें व एक दूसरे के दिल की बातों को सुनें। इससे एक तो दोनों ओर से मन का बोझ हल्का होता है और आपसी समझ भी बढ़ती है।
अनावश्यक संशय, गलतफहमियों का कुहासा भी ऐसा करने से छंटता है। इससे आपसी रिश्ते भी सुदृढ़ होते हैं और संबंध तमाम दुविधाओं, संशय एवं मानवीय दुर्बलताओं के बीच भी फलते फूलते हैं और एक सुखी व अर्थपूर्ण जीवन का आधार बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में परस्पर अनावश्यक मोह आसक्ति से भी बचें और अपने कर्तव्यों पर केंद्रित रहते हुए जीवन यात्रा का आनंद लें। जितना सफर साथ में लिखा है, इसे यादगार बनाएं, प्रेरक बनाएं। मानकर चलें कि जीवन यात्रा में सब एक ट्रेन में बैठे हैं, वह सबको अपने अपने निर्धारित स्टेशन पर अपने समय पर उतरना है और यह साथ सामयिक है। कोई आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, इस पर अधिक सोचने के बजाय अपना श्रेष्ठतम व्यवहार करें। वह एक तरफा कर्तव्य पालन एवं सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते हुए यात्रा को संतोष व आनंद से पूरा करें। परिवार के सभी सदस्यों पर इसका सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। नारी को रमणी न माने, माता का सम्मान दे, यह दाम्पत्य जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। दाम्पत्य जीवन के प्रारंभिक चरण में जैविक आधार एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है, लेकिन घर में संतान आने के बाद या समय के साथ फिर रिश्तों का जैविक आधार गौण हो जाता है और भावनात्मक पक्ष प्रमुख हो जाता है। ऐसे संयमित एवं सदाचारपूर्ण जीवन के आधार पर ही गृहस्थ जीवन तपोवन बनता है, जबकि इसके विपरीत एक असंयमित, अमर्यादित एवं विषयासक्त जीवन विष के समान गृहस्थी को बर्बाद करता है। अतः नारी का एक माता के रूप में सम्मान व संयमित आचरण सदैव एक अनुकरणीय सूत्र रहता है। हम एक सद्गृहस्थ के रूप में अपना अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। घर में पति पत्नी प्रारंभ में अकेले होते हैं, बाद में संतान होने के साथ गृहस्थी के दायित्व बढ़ने लगते हैं। बच्चों के लिए परिवार पहली पाठशाला की तरह होता है। वे बड़ों के आचरण व व्यवहार से सीखते हैं तथा जाने अनजाने में इनका अनुकरण करते हैं। अतः बच्चों का सही विकास हो, इसके लिए अपना श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करें। घर में बड़े बुजुर्ग, माता पिता या अभिभावक के रूप में गरिमापूर्ण जीवन जिएं व एक गौरवपूर्ण विरासत संतानों के लिए पीछे छोड़ कर जाएं, जिसका स्मरण मात्र करने से उनमें श्रेष्ठ संस्कारों का उभार होने लगे। निस्संदेह रूप में जितना हम सद्गृहस्थ के सद्गुणों का अभ्यास करेंगे, उतना ही परिवार में एक स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण तैयार होगा। परिवार में नित्य स्वाध्याय सत्संग को दिनचर्या में शामिल करें। इससे स्वयं का आध्यात्मिक विकास तो होगा ही, साथ ही बच्चों को भी श्रेष्ठ संस्कार मिलेंगे। इसके साथ परिवार में एक समय मिलकर सामूहिक उपासना व आरती आदि का क्रम निर्धारित किया जा सकता है, जिससे परिवार में आस्तिकता का वातावरण विनिर्मित हो सके। इसी आधार पर परिवार में एक सात्विक वातावरण तैयार होगा, जिसमें किसी तरह के कलह क्लेश की संभावनाएं निरस्त हो सके और एक सुखी शांतिमय गृहस्थ जीवन की नींव पड़ सके। इसके साथ यह अपेक्षा की जाती है कि हर सद्गृहस्थ शालीनता, श्रमशीलता, समय का सदुपयोग, सुव्यवस्था, सहयोग सहकार, उदारता, सहिष्णुता, स्वच्छता, शिष्टता, सज्जनता जैसे सद्गुणों का अभ्यास करें। माता पिता व अभिभावक जितना गुण संपन्न व चरित्रवान होंगे, संतानें उतनी ही श्रेष्ठ एवं सुसंस्कृत होंगी। इस तरह निस्संदेह रूप में दाम्पत्य जीवन एक जीवन साधना है, समाज व संस्कृति की बहुत बड़ी सेवा है। सभ्य समाज से लेकर सशक्त राष्ट्र एवं शांतिमय विश्व की प्राथमिक इकाई के रूप में इसका सुलझा हुआ निर्वहन एक बड़ा योगदान माना जा सकता है। समाप्त।